दोस्तों मैं आज आप लोग को ले जा रही हूँ इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के गांव में, जहाँ पे राइमा और साइमा के गांव है। अब आप बोलेंगे कि राइमा साइमा कौन है, तो राइमा साइमा की स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। और इसमें जो राइमा और साइमा के पिताजी ने जो दाव को धार किए थे और वहाँ पे काट के देखे थे पत्थर में कि मेरे दाव में धार हुआ कि नहीं। तो ये देखिए इतना बड़ा पत्थर और इसमें इतना स्मूथली कट हो गया हुआ। तो लास्ट तक बने रहे मेरे साथ ये स्टोरी जानने के लिए। और साथ ही साथ हम मिलेंगे मंदिर के पुजारन ये माता जी से, जिन्होंने 17 साल से अन्न त्याग दिया हुआ और सिर्फ फलाहार ही खाते हैं। और ये जो जगह आप लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पे महाशिवरात्रि के दिन हर साल बहुत बड़ी मेले लगते हैं और यहाँ भैंस की बलि चढ़ाया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों आज हम फिर से जा रहे हैं पिकनिक पे, जहाँ पे खुम्पुई का स्टोरी है, स्टार्ट हुआ जहाँ से, वो जगह पे हम लोग जा रहे हैं आज देखने के लिए। तो बने रहें वीडियो के तक। हमने सब कुछ पैकिंग भी कर लिए, खाना बना लिए, पानी भी ले लिए। देखिए ये भी जा रही मेरे साथ बैठ के ऑटो में, टम में, टुक में, टुक। apa sa dai na ka basa le la ma ra ai form sung हम जा रहे टुक में, ये लोग जाएंगे गाड़ी में। मैं तो यहाँ बैठूंगी। जहाँ भूख लगेगा हम निकाल के खा सकते हैं, गाड़ी रुक के बैठ के खा लिए, सब कुछ पैक्ड है। और मैं भी चूल्हे जलाने के लिए। ये बाबा से कौन है? ये तो अनजान लोग है ना। दोस्तों हम ऐसे जगह पे जा रहे हैं आज, जिसके बारे में हम आजकल के ज़माने में सोच भी नहीं सकते। अब भी वहाँ के लोगों की इनकम सोर्स कुछ भी नहीं है। वो लोग जूम की खेती बाड़ी करके अपना फैमिली चलाते हैं और वहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है। और वहाँ पे मोदी जी का हर घर जल वाला मिशन भी काम नहीं करता, क्योंकि उनको दूर दूर से पानी ले जाना पड़ता है अपने घरों में। जब से निकले तब से इमली खा रही हूँ, पकने वाले इमली। इसके सीड हो गए ब्लैक। अब पिकनिक जा रहे हैं तो बच्चों के साथ थोड़ा मौज मस्ती भी बनता है। ये देखिए दोस्तों, इनके जूम की खेती बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये देखिए, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और इन्होंने अपने जूम में टोंगर बनाया हुआ है, जो बांस का बने होते हैं घर। और जाते जाते हमें मिल गए केले के पत्ते। ये साफ वाला था तो हम तोड़ रहे हैं खाना खाने के लिए। इस पत्ते में हम खाना खाएंगे। और जाते जाते रास्ते में व्यू इतना सुंदर लग रहा है, ये देखिए। इसमें सिर्फ केले का पेड़ और बाटा, हम इसको बोलते हैं बाटा, जिसके सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं, बहुत सुंदर है। अब हम पहुंच गए बागीरथ पारा। ये बागीरथ गांव है। और ये सब जो गांव है दोस्तों, ये हिंदुस्तान का आखिरी गांव है जो बांग्लादेश बॉर्डर के साथ अटैच है। अब हम पहुंच गए राइमा और साइमा के गांव में। गाड़ी यहाँ तक ही जाएंगे, फिर हमें आगे का रास्ता पैदल जाना पड़ेगा। ये है हमारा राइमा और साइमा का गांव। अब हम जा रहे हैं पैदल। तो दोस्तों पैदल जाते जाते मैं आप लोग को एक कहानी सुनाऊंगी, जो खुम्पुई की कहानी है। ये खुम्पुई की कहानी है दो बहनों की,
जो इसका नाम है राइमा और शाइमा। इस गांव में एक ओचाई था। ओचाई मीन्स पुजारी, जिनकी 2 बेटियां थे। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम राइमा है और एक का नाम शाइमा। तो दोनों बेटियां जूम की खेती करते थे और दोनों डेली जूम में रहना, दिन भर जूम में रहते थे और उनके पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, वहाँ पे रेस्ट करने के लिए। धूप में, छाँव में, बारिश में, तूफान में वो बस एक पेड़ के नीचे रहना पड़ता था उनको। तो वो अपने पिताजी से बोलते थे कि हमें एक घर बना दो। तो वो थे ओझा और गरीब थे, तो वो हाँ हाँ बोल के उन बात को टाल देते थे उनके पिताजी। तो छोटी बहन बोलती थी कि हम कितना दिन ऐसे रहेंगे दीदी, हमें भी कोई घर बना के देते काश। तो बड़ी बहन ने बोला कि जो भी मुझे ये टोंगर बना के देंगे तो मैं उनके साथ ही शादी करूँगी। तो ये बात एक अजगर ने सुन ली है। असल में वो अजगर नहीं होता था, उन अजगर के पिता थे राजा। तो उनको कोई श्राप मिला हुआ था कि आपकी ये जो श्राप है मैं आपके बेटे को लगेगा, वो अजगर बन के उनको रहना पड़ेगा। पर जिनको वो प्यार देंगे, जब वो अपने प्यार से मिलेगा तो वो उनको एक राजकुमार की तरह ही दिखेंगे। तो उनको अजगर बन के रहना पड़ा श्राप के कारण। तो उसने सुन लिया। तो रातों रात उसने इतना सुंदर टोंगर बनाया। नेक्स्ट डे जब दोनों लड़कियां आई अपने जूम की खेती में, तो उनको दिखा कि बहुत सुंदर टोंगर बन के तैयार था। तो फिर उन्होंने खाना खाने टाइम क्या किया कि बड़ी बहन ने बोला कि जाओ जाके अपनी कुमुई को बुलाओ। तो कैसे बुलाएंगे? तो दोस्तों इसमें एक बहुत फेमस सी गाना है जो हम बचपन से सुन के आए हैं। ये स्टोरी हमें बचपन में सुने थे हम बचपन में, पर हमें ये नहीं पता था कि ये एक रियल स्टोरी है। तो छोटी बहन बुलाती है अपने कुमुई को खाना खाने के लिए। कुमुई कुमुई माय जाना फायदेबा, कुमुई माय जाना फायदेबा। तो ऐसे वो 3 बार बुलाते हैं, तब भी वो अजगर आते हैं खाना खाने के लिए। तो एक बार बुलाया तो आवाज़ आया जंगल में कि तूफान जैसी आ रही है। तो वो छोटी बहन डर के छुप गई। तो बोलते दीदी को, दीदी पता नहीं क्या है, आवाज़ आ रही है जोर जोर की। बड़ी बहन ने बोला तू गाना गा, वो आएंगे तो बुला। तो वो छोटी बहन छुप गए और कुमुई आया। और तो डेली जब भी खाना खाने का टाइम होता था तो उनकी जो साली थी वो बुलाते थे उनको, जो छोटी बहन थी। और डेली ऐसे ही चलता रहा। तो एक दिन जैसे खाना उनके पिताजी ने 2 जन के लिए खाना भेजते थे, तो उनको 3 जन को डिवाइड करना पड़ता था। तो छोटी बहन को खाना देती थी और बड़ी बहन कम खाते थे और अपने पति को देते थे खाना। तो दिन ब दिन बड़ी बहन पतली होते जा रही थी। तो उसके पिताजी ने एक दिन नोटिस किया कि ये इतनी पतली क्यों हो रही है, हम तो इनको पूरा खाना देते हैं। तो फिर छोटी बहन को उसके पिताजी ने पूछ लिए कि क्या बात है कि आप लोग इतना पतले होते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं छोटी बहन को भी कम खाना मिलता था। तो फिर वो भी गुस्से में थी, थोड़ा बहुत मन में था उनका। तो उसने बोल दिया उनके पापा को कि देखो पापा, कि एक अजगर आता है हमारा खाना खाने के लिए। तो उसका दीदी उस अजगर के साथ रहते हैं। तो एक दिन उसकी बड़ी बहन को जंगल में नहीं जाने दिया, जूम की खेती में उसके पिताजी और छोटी बहन गए। तो फिर उसके पिताजी गुस्सा में पूरा दाव को धार किया और अजगर को, अपनी बेटी को बोला अजगर को बुलाने के लिए। और अजगर के आते ही उसके पिताजी ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसके बाद जो
उसको पका के रख दिए, उसके मुंडी को अलग करके दफना दिए और उसका जो शरीर है उसको पका के खिला दिए। तो बड़ी बहन जब खाना खाने लगी तब उनको उसके पति का नाखून दिखा। उसको मन हलचल हो रहा था, मन कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और देखा कि उनके पति का नाखून, हाथ वगैरह, उंगली वगैरह उनको दिखने लगा। तो अपनी छोटी बहन को पूछे कि आप बताओ कि क्या हुआ, मेरा पति कहाँ है? नहीं तो आज तुम सत्य नहीं बोलोगे तो हम दोनों राइमा और शाइमा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तो उसकी छोटी बहन ने बोला कि गुस्से में पिताजी ने उनको काट दिया और पका दिया। फिर और उसके पिताजी ने जाके उसकी मुंडी को ज़मीन पर गाड़ दिए और उसके ऊपर एक खुम्पई का पौधा लगा दिया ताकि किसी को पता नहीं लगे। ये सुन के बड़ी बहन अपने पति के गम पे रोने लगी और ये बात सुन के बड़ी बहन की पैरों के तले से ज़मीन खिसक गए और जाके 2-3 झरने वहाँ बैठे और गाना गाने लगे। खम्पुई बाररु तैरों तररु नानो नाशिंदे दोंगोयोय। ऐसे गाते गाते वो पानी में समा गई, उसके सिर के ऊपर तक पानी आ गया और ये स्टोरी इसमें ख़त्म हो गई। और दोस्तों ये राइमा और शाइमा का जो पानी है ये बहुत पवित्र माना जाता है। यही आगे जाके डम्बुर लेक बन जाता है जिसमें लोगों ने बांध दे के उसको लेक बना दिया गया है आज के डेट पे। दोस्तों आप लोग को जो माता जी दिख रहे हैं ये 17 साल से खाना नहीं खाया। जहाँ पे जो अजगर हैं उनका जो सिर दफनाया गया था वहाँ एक मंदिर बनी हुई है। तो उस मंदिर में ये पुजारी हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, जूम करते हैं, पर 17 साल से इन्होंने कोई खाना नहीं खाया हुआ है। दोस्तों मैं अगली बार जाऊंगी तो आप लोग को सब जगह दिखाऊंगी खुम्पई वाली, मैं पूरा नहीं दिखा पाई आज। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों, कल मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।